हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगे, ठीक है। तो आप लोग लापरवाही ना करें, ठीक है, तैयारी कंटिन्यू करते रहें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फैमिली लॉ सेकंड के कुछ चैप्टर और बचे हैं, ठीक है। तो आप लोग इतनी ज़्यादा जल्दी में रहते हो कि कहते हो सर कि अब फोर्थ पेपर स्टार्ट करिए, फिफ्थ पेपर। तो भाई फैमिली लॉ सेकंड जैसे ही फिनिश होगा फिर उसके बाद मैं फोर्थ पेपर जो है आपका स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक दो दिन की बात है, एक दो दिन में जो है आपका फैमिली लॉ सेकंड फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका मैं फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर स्टार्ट करूँगा एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, ओके। तो आप लोग जो है जितनी वीडियोस मिल रही हैं इनको आप अच्छे से तैयार करिए, टॉपिक वाइज हैं सब, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी उससे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका रिवाइज होगा, ठीक है। जो पहली बार आए उनके लिए तो नए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप पुराने हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन देखिए। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं हम एमसीक्यू की। पहला क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो आपको याद रखना है, ठीक है, वर्ष 1939 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की निम्न कौन सी धारा के अंतर्गत मुस्लिम पत्नी को विवाह विच्छेद के आधार प्रदान किए गए हैं। तो आपको याद रखना है धारा 2 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम लागू होने के पूर्व पत्नी निम्न किस आधार पर विवाह विघटन हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकती थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। मतलब पति की नपुंसकता पर और लिया पर, मतलब लिया का मतलब होता है व्यभिचारिता का झूठा आरोप, ठीक है। तो लिया पर और पति की नपुंसकता पर, ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर प्रार्थना पत्र दे सकती थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम महिला को विवाह विच्छेद हेतु कुल कितने आधार प्रदान किए गए हैं। विवाह विच्छेद हेतु कुल कितने आधार प्रदान किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। 9 आधार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मुस्लिम पत्नी न्यायालय से निम्न किस आधार पर विवाह विघटन की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो आपको याद रखना है इन सभी आधारों पर। अब इनको याद रखना है आपको। ये आधार कौन कौन से हैं? पति का लापता होना, भरण पोषण ना करना और पति को 7 वर्ष का कारावास होना, ठीक है। तो इन सभी आधारों पर, ठीक है, मुस्लिम पत्नी जो है न्यायालय
से विवाह विघटन की डिग्री प्राप्त कर सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद का वाद दायर कर सकती है जब पिछले कितने वर्षों से महिला का पति लापता हो। तो आपको याद रखना है 4 वर्ष से। कितने वर्ष से? 4 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, यहाँ पे फिल करना है। पति ने जब ... वर्ष तक पत्नी का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है तब पत्नी विवाह विघटन हेतु वाद दायर कर सकती है। तो आपको याद रखना है 2। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पति द्वारा कितने वर्षों तक वैवाहिक कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में पत्नी विवाह विच्छेद हेतु वाद दायर कर सकती है। तो आपको याद रखना है 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जब पति की नपुंसकता के आधार पर विवाह विघटन हेतु वाद दायर किया गया हो तब वाद में सफलता प्राप्त करने के लिए पत्नी को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सभी, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। मतलब क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि पति विवाह के समय नपुंसक था, ये भी सही है। वाद पत्र दाखिल करते समय वह नपुंसक था, ये भी सही है। और विवाह काल से लेकर के वाद दायर करते समय तक वह नपुंसक बना रहा। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा, ये सभी। ठीक है। इनको याद रखने की आपको आवश्यकता है, पॉइंट्स को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जब पति निम्न किस रोग से ग्रसित हो तब पत्नी विवाह विच्छेद का वाद दायर कर सकती है। तो इन सभी से। ठीक है। डी ऑप्शन सही है। मतलब आपको याद रखना है पति इन रोगों से अगर ग्रसित हो तो पत्नी विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर कर सकती है। अब ये रोग कौन कौन से हैं देखिए, पागलपन के रोग से, फिर उग्र कुष्ठ रोग से, और फिर रतिज रोग से। ठीक है। तो इन रोगों से अगर पति ग्रसित होता है तो पत्नी विवाह विच्छेद का वाद जो है दायर कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन से, इन सभी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे 11 और 12 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि विवाह विघटन हेतु पत्नी के प्रति पति द्वारा की जाने वाली क्रूरता निम्न किस प्रकार की हो सकती है। तो आपको याद रखना है इन सभी प्रकार की क्रूरता हो सकती है, आपको याद रखना है। अब कौन कौन सी क्रूरताएं हैं? डी ऑप्शन तो सही है। तो इन सभी प्रकार की। ठीक है। आप ये प्रकार याद रखिएगा। पति उसे आदतन पीटता है। ठीक। फिर पति बदनाम औरतों का साथ करता है। ठीक। फिर आगे पत्नी को अनैतिक जीवन बिताने के लिए विवश करता है। ठीक। तो विवाह विघटन हेतु पत्नी के प्रति पति द्वारा की जाने वाली क्रूरता जो है, ठीक है, ये सारे प्रकार की हो सकती है। तो इसलिए इन सभी प्रकार की, डी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर। ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है
कि विवाहिता मुस्लिम स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म का त्याग या इस्लाम धर्म से भिन्न किसी धर्म का ग्रहण करना तथा उसके विवाह का विच्छेद नहीं कर देगा, यह प्रावधान है मुस्लिम विच्छेद अधिनियम की निम्न किस धारा से संबंधित है। तो आपको याद रखना है धारा 4 से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये दोनों, सी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। मतलब सैयद जियाउद्दीन बनाम परवेज सुल्तानावाद और दूसरा होता है KPY सिद्दीकी बनाम आमनावाद, ठीक है। ये दोनों वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित है। तो इन दोनों वाद को आपको याद रखना है कि ये दो वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित, मतलब सैयद जियाउद्दीन बनाम परवेज सुल्तानावाद और दूसरा होता है KPY सिद्दीकी बनाम आमनावाद, ठीक है। तो ये दोनों मानसिक क्रूरता से संबंधित वाद हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विवाह विच्छेद की इनमें से किस पद्धति के अंतर्गत पत्नी से 4 मास या उससे अधिक के लिए समागम न करने की प्रतिज्ञा की जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर इला पद्धति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, 15 और 16 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विवाह विच्छेद की किस पद्धति के अंतर्गत पति द्वारा पत्नी पर अपने अधिकार और प्रभुत्व को किसी धन के बदले में छोड़ दिया जाता है। तो आपको याद रखना है खुला पद्धति में। किस पद्धति में? खुला पद्धति में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर उसका उत्तर देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। पति द्वारा अपनी पत्नी की तुलना निषिद्ध कोटि में आने वाली किसी अन्य स्त्री के साथ करने के द्वारा होने वाले तलाक निम्न में से कौन सा तलाक है? तो आपको याद रखना है जिहार तलाक, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इनमें से किस रूप में तलाक दिया जा सकता है? तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। मौखिक या लिखित दोनों रूपों में आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और यूजफुल रही होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से इनको कायदे से तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर केवल देख लिया, स्किप करके देख लिया, काट काट के देख लिया, तो फिर नहीं, उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। और जो मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको आप नहीं सुन पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एक तरफा देखना है, एक तरफ से देखना है, ठीक है। और आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं और प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चंस की, ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम तक याद रहे, क्योंकि एक दिन का गैप मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक दिन के गैप में आप इसको रिवाइज करें ताकि आपको याद हो जाए। तो इसलिए इधर आप तैयार किए रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ सारे क्वेश्चंस देखिए, पूरी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।